नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समयपार नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म जिन जिन वर देव ने यह समझाया। शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्रों के पाठ्यक्रम के अनुसार कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही है। वैसे कलश 54-55 तक का प्रकरण होना चाहिए था, 86 गाथा तक का, ताकि विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि वाला प्रकरण भी पूरा हो जाता, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। कल से सेठी जी साहब, कल से प्रवचन सार 191 से 200 गाथा, 191 से 200 नंबर की गाथा प्रवचन सार की। ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार जो चर्चा चल रही थी उसका अंतिम प्रकरण है, उपसंहार है, या ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का अंतिम है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार है, वो उसका अंतिम प्रकरण है। बहुत अच्छा प्रकरण है। 10 दिन 10 गाथाएं, वैसे 11 दिन हैं, कल से ही प्रारंभ कर देंगे। अभी क्रमशः चर्चा चल रही थी, इसलिए 83 गाथा की चर्चा करते हैं। यहाँ प्रकरण ये चल रहा था, कर्ता कर्म संबंध वहीं घटित होता है जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो, व्याप्य व्यापक भाव हो। नास्ति से कहेंगे तो जहाँ व्याप्य व्यापक नहीं होगा वहाँ कर्ता कर्मपना भी नहीं होगा। व्याप्य व्यापक का मतलब क्या? उस रूप तद्रूप हो करके परिणमना। जैसे निमित्त उपादान में हम हमेशा ही कहते हैं, निमित्त कहने के लिए कहते, किसे कहेंगे निमित्त? जब द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है तब अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है वो दूसरा द्रव्य, वो निमित्त है। यदि दूसरा द्रव्य निमित्त है तो फिर उपादान कौन? ये पीछे सभी ग्रंथ लेके बैठना है सब। हाँ भैया, आपसे कह रहा हूँ, शास्त्र कहाँ है? लेके सब बैठे, बहुत से अपने पास में। प्रवचन सार भी इतने रहेंगे कि हर एक के पास अलग अलग होना चाहिए, दूसरे में देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपना अपना लेकर के बैठना। जैसे वहाँ मैं तो कक्षा में कहता हूँ, जब पढ़ेंगे ना तब इसमें देख देख के पढ़ना चाहिए, याद हो तब भी उसको देख देख के पढ़ना चाहिए, और छात्रों को तो खास करके, क्योंकि
दिमाग बुद्धि ग्रहण करती है, स्मरण शक्ति रहती है मन की, उसके साथ साथ आँखों की भी स्मरण शक्ति रहती है, आँखों में भी याद रहता है। क्या देखा था, रहता तो सब मन के उसमें ही कहलाएगा, लेकिन क्या देखा, जैसा देखा ना वैसा याद रहता है। तो जैसा देखा तो लिखा कैसा है ना, ये भी ख्याल में रहेगा, और लिखा कैसा ये ख्याल में रहेगा तो कभी लिखने में गलती नहीं करेंगे। ये सबके पास होना चाहिए। व्याप्य व्यापक की बात कर रहे थे। व्याप्य व्यापक, उसमें पूरी तरह से तन्मय होना, उस रूप हो जाना। तो जब निमित्त ये कहेंगे कि अनुकूल होने का आरोप जिस दूसरे द्रव्य पर आ रहा है वो निमित्त, तो उपादान कौन? तो उसी वाक्य में उपादान की परिभाषा भी निमित्त वाले लक्षण में ही उपादान का लक्षण भी शामिल है। जब द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, इसका अर्थ वो द्रव्य ही स्वयं कार्य रूप से हो रहा है, उस रूप हो रहा है। गोपाल ने रोटी बनाई, वो आपके सामने ये उदाहरण देना पड़ेगा, और सब जगह जाओगे तो आपको उदाहरण ये देना पड़ेगा कि बाई ने रोटी बनाई। हाँ, वो घर घर में बाई बनाती है, आपके मेस में गोपाल बनाता है। ऐसा मत कह देना कि मशीन ने रोटी बनाई है। हाँ, कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब उसमें मशीन ने रोटी बनाई, इसमें व्याप्य व्यापक लगाओ। रोटी बनी ना, रोटी बन करके आपके थाली में आई, उसमें कौन व्याप रहा है? गोपाल व्याप रहा है, मशीन व्याप रही है, कौन व्याप रहा है? वो मशीन को जलाने की, वो माने गरम करने के लिए आगी भी जलाई थी, रोटी सेकने के लिए वो आगी, कौन आया थाली में आपके रोटी आई, उसमें कौन व्याप्त है? ये कोई व्याप्त नहीं है। बाई बनाती हो, बाई नहीं है, चकला नहीं, बेलन नहीं, गैस नहीं, अग्नि नहीं, कुछ नहीं। क्या आया? रोटी। उसमें क्या व्याप्त है कि आटा, आटे से बनी ना, तो पूरे में वो रोटी बनी, वो अपने आप में व्याप्य, और आटे से बनी है तो आटा पूरे में व्याप्त है, इसलिए वह व्यापक। तो जहाँ व्याप्य व्यापक हो वहाँ कर्ता कर्मपना, इसलिए वहाँ रोटी की कर्ता रोटी का कर्ता अकेला आटा है और कोई नहीं है। और कोई नहीं है तो फिर आटा ऐसा धर दो, बन जाना चाहिए रोटी। अब जिससे कहोगे ना बाई करता नहीं है, आटा ही है, तो बाई कहेगी हम क्यों करें, चकला बेलन के तुम्हारा कुछ नहीं है, तो ये मत बिना चकला बेलन के बनाओ, कैसे होगा? ये सब कह रहे ना, आप सब अनुकूल हो, बिल्कुल अनुकूल हो। कदाचित इस भाषा में भी कहना हो ना, आपके बिना रोटी नहीं बन सकती, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं आपके बिना रोटी नहीं बन सकती, परंतु आप रोटी रूप नहीं हो सकती हो, स्वयं रोटी रूप नहीं हो सकती। हाँ, आपको कर्ता का खिताब कहते हैं ना, ओहदा क्या कहना चाहिए, टाइटल कर्तापने का तब मिलेगा जब आप उस रूप हो जाओ। कर्तापने का भी आपको यदि उपाधि लेनी है, मैं कर्ता, के लिए उस रूप हो जाओ। हो सकते हो कि नहीं हो सकते, तो फिर कर्ता नहीं कहा जाए। इसलिए व्याप्त होना, कल भी चर्चा की थी, निमित्त नैमित्तिक पने का निषेध नहीं। इसलिए पिछली गाथा में कहा कि निमित्त मात्र तो है, परंतु चूंकि वो द्रव्य उस रूप नहीं होता, व्याप्य व्यापक रूप नहीं होता, इसलिए कर्ता कर्म नहीं बन सकता। तो किसमें व्यापेगा? अपने भावों में व्याप सकता है। अपने भावों में व्याप सकता है तो अपने भावों का ही कर्ता हो सकता है। दूसरी एक बात यहाँ इस गाथा में समझने की है, यहाँ इस गाथा में कर्ता के साथ साथ भोक्ता की चर्चा भी कर रहे हैं। जैसे अभी तक ये सिद्ध करते आए हैं, व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता कर्म होता है और व्याप्य व्यापक पना
एक ही द्रव्य के अंदर ही घटित होता है, दो परस्पर द्रव्यों में नहीं होगा। इसलिए कर्ता कर्मपना भी दो परस्पर द्रव्यों में नहीं होगा। ऐसे ही इस गाथा में कह रहे हैं कि भोक्ता भोग्यपना भी एक ही द्रव्य के अंतर्गत घटित होगा, दो द्रव्यों के बीच में नहीं होगा। भोक्ता भोग्यपना भी, कि आपने अभी तक तो समझा दिया कि व्याप्य व्यापक होगा, उस रूप होगा, तभी वह कर्ता कर्मपना बन सकेगा। तो अब आप भोक्ता भोग्य भी कह रहे हैं, उसके लिए भी कोई सिद्धांत, कोई तर्क है क्या? तो उसके लिए भी टीका में कहने वाले हैं, जैसे जहाँ व्याप्य व्यापक होता है वहीं कर्ता कर्म होता है, उसी प्रकार जहाँ भाव्य भावक होता है वहीं भोक्ता भोग्यपना होता है। भाव्य भावक, भाव्य भावक, व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक में था कि उस रूप पूरा व्याप रहा है, उस रूप हो रहा है। अब भाव्य भावक में क्या लेना? अभी तो दृष्टांत में उसे भाव्य भावकपना घटित करना मुश्किल पड़ेगा। भाव्य भावक, उस भाव को भाना, अनुभवन करना, उसका कौन अनुभव कर सकता है? कि उसका अनुभवन वह द्रव्य ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जिसमें जो भाव हो रहा है उस भाव को भाने वाला, अनुभव करने वाला, संचेतन करने वाला, संवेदन करने वाला, अंग्रेजी में कहो तो उसकी फील करने वाला वही हो सकता है, दूसरा कदापि नहीं हो सकता। जो जिसमें जो भाव हो रहा है उस भाव को बस वही फील कर सकता है, दूसरा कर ही नहीं सकता। आटे से रोटी बनी, चूंकि आटा ही रोटी में पूरी तरह से व्याप्त है। वो वहाँ पीछे गाथा में सेकेंड ईयर फाइनल फर्स्ट ईयर भी सुनी रहे, उनको भी ध्यान है, 3 शब्दों का प्रयोग किया था, आदि मध्य अंत में। वो रोटी के आदि मध्य अंत में आटा व्याप्त है, पूरी तरह से व्याप्त है। और ये व्याप्य व्यापक होने से वो आटा ही करता बने, दूसरा कोई बिल्कुल व्यापा नहीं है। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ, गलती से थोड़ा दूसरा कोई व्याप गया हो तो रोटी खाएंगे नहीं, रोटी हटा देंगे। दूसरा कौन व्यापेगा? जैसे पहले कोयले पे रोटी सेकते थे और वो गलती से कभी कभी कोयला चिपक गया उसके साथ में, और चिपक करके कोयला भी आपकी थाली में आ गया, तो क्या करोगे? अब तो इसके व्याप्त तो हो गया ना, तो हो गया ना, दूसरा व्याप्त हो गया तो रोटी का स्वरूप नहीं, रोटी को अलग करेंगे। भाई रोटी बना रही थी ना, ये जितने भी खाना बनाने वाले, अंग्रेजी में शेफ क्या कहते हैं, शेफ बोलते हैं ना, शेफ, और अंग्रेज हिंदी में उर्दू में खानसामा, खाना बनाने वाले, रसोइया समझो। अब इन जिनको भी देखा होगा ना, ये ऐसा बड़ा सा वो लगाए रहते हैं, टोपी लगाए रहते हैं, उनकी अलग ही टाइप की टोपी रहती है। क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छे दिखाई देना चाहिए, इसके लिए सुंदर दिखने चाहिए, और उनके बनाने वाले सुंदर दिखें तो खाना भी अच्छा दिखेगा, लगेगा ना, तो बनाने वाले भी सुंदर दिखें, इसके लिए क्यों पहनते हैं, क्यों लगाते, इतनी बड़ी सी वो टोपी क्यों लगाते हैं? वो बाल नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए। चाहे वह स्त्री बना ली हो, चाहे पुरुष बना रहा हो, वो बड़े बड़े होटलों में सब में देखा हो कि वो ऐसा बड़ा लगा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाल नहीं गिरना चाहिए। अब घर में तो लगाते नहीं हैं, और घर में नहीं लगाते हैं तो गलती से गिर ही जाता है। अब वो रोटी के साथ व्याप्त होकर के आ गया तो क्या करेंगे? खाएंगे कि अलग कर देते हैं? अब वो दूसरा नहीं व्यापना चाहिए, दूसरा व्यापेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो घड़े के आदि मध्य अंत में मिट्टी व्याप्त है ना, कुम्हार बना रहा था ना, वो धागे से उसको ऐसा निकालते हैं, वो धागे में भी इतनी धार होती है कि गलती से कभी कभी उंगली कट जाए, और उंगली कट जाए और उंगली का कुछ हिस्सा घड़े में आ जाए तो ऐसा घड़ा कौन खरीदेगा?
दूसरा नहीं व्यापना चाहिए, बिल्कुल नहीं व्यापना चाहिए। भाव्य भावक के लिए ये कहते हैं, वो जो आटा रोटी रूप बनते हुए किसने अनुभव किया, वो सारा का सारा अनुभव किसने किया, सारा अनुभवन किसने किया। कहीं एक मैंने बड़ा बनना चाहते ना, बड़ा बनना चाहते हो, इसका उदाहरण सुना था। बड़ा बनना चाहते ना, कैसे बड़े बनते मालूम है? कैसे बड़े बनते हैं? वो बड़े पूछ रहा हूँ जो खाते हो, वो कैसे बनते हैं मालूम है? कैसे बड़े बनते हैं? हमें क्या मालूम, हम तो खाते हैं। सुना तो होगा कैसे बनते हैं। अच्छा, किसके बनते हैं? हाँ, दाल के बनते हैं ना। कौन सी दाल के? उड़द की दाल के। कौन से दाल के? हाँ, उड़द की, ठीक है ना। अब वो जिस दाल की भी बनते हैं, उसे क्या करना पड़ता है मालूम है ना? कहते हैं उसे पहले पानी में गलाते हैं। पानी में गलाने के बाद में, अब आजकल तो मिक्सी आ गई, तो मिक्सी में, नहीं तो पहले ज़माने में कैसे करते थे मालूम है? हाँ, वो सिलबट्टा होता था ना, नीचे एक पत्थर ऊपर एक दूसरा, और उसे घिस घिस करके और उसे बारीक पीस लेते थे। और उसे बारीक पीसा, बारीक पीसने के बाद में फिर उसे और घोला, नमक मिर्च और जो कुछ भी और डालना है उसमें मिला दिया। मिलाने के बाद में फिर गरम तेल में तला, इतना करके निकाला, तब वह बड़ा बना। तो बड़ा बनने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े? बड़े को भी तो पापड़ बेलने पड़े ना, कितना करना पड़ा। जब वह गला है, जब वह पिसा है, जब वह उसमें से तल करके निकला है, तला है, जब जा करके बड़ा बना है। आपको बनना है बड़ा? हाँ? अरे वो बड़ा नहीं, अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचना है। तब कह रहे हैं ऐसे ही कष्ट सहना पड़ेंगे। ऐसे ही बिना कष्ट सहे सोच लो कि हम बड़े बन जाएंगे, आराम से सोते रहेंगे और बड़े बन जाएंगे, आराम से खाते पीते खेलते मस्ती में रहेंगे और बड़े बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जल्दी उठना, तैयार होकर के आना, यहाँ जितनी देर बैठना जरूरी है उतना, कमर कस करके बैठना, इन सब में से निकलना पड़ेगा, तभी बड़ा बन सकते हैं। अभी वो बड़ा बनने पर, रोटी पर भी ले लो, रोटी में भी वो गेहूं पहले चक्की में पिसा, फिर पानी में गला करके गूंथा, गूंथने के बाद में चकला बेलन पे बिला, उसके बाद में तवे पे सिका, जब जाकर के रोटी बनी है, जब जाकर के उसमें स्वाद आया है, उसके बिना नहीं आया है। खाने योग्य और पचने योग्य तब हुआ है, वह बढ़िया बढ़िया रोटी तब बनी है। यहाँ अभी अपन ने किया था कि आटा व्याप रहा है, अब उसी बात को अनुभवन से लेना, अनुभवन से। ये जो सारी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को किसने अनुभव किया? पिसने में आटा गेहूं पिसा, वो उसने अनुभव किया, चक्की ने नहीं किया। पिसने का अनुभव, पीसा उसने, लेकिन पिसने का अनुभव आटे ने किया, गेहूं ने किया, आटा रूप से परिणमित होने के लिए। फिर जब पानी में गला, ठंड के दिन आते हैं तो तुम लोग गर्म पानी से नहाते हो, और आटा गूंथना हो तो इसलिए ठंडे पानी से नहीं गूंथ करके गर्म पानी से क्यों गूंथते हो? हमारे हाथ में ठंडा नहीं लगे इसके लिए, चलो गर्म से गूंथ करके रखा। नहाने के बाद गर्म पानी से नहा लिया और शरीर पोंछना नहीं, 2 मिनट सिर्फ नहीं पोंछना। क्या होता है? ठंड लगने लगती है, जल्दी से पोंछना शुरू कर देते हो। जितनी देर तक गीला रहे, गर्म पानी से नहाने पर भी यदि शरीर गीला रह गया तो जितनी देर गीला रहेगा उतनी देर ठंड लगती है। तुमने आटे को गर्म पानी में गूंथ तो दिया था,
लेकिन बाद में छोड़ दिया वैसे ही। अब वैसे ही छोड़ दिया तो गर्म बना रहेगा, ठंडा हो जाएगा तो उसको ठंड लगेगी ना। अब वो उस पानी का अनुभवन, और उसके बाद में उसको रख करके बेला जा रहा है, तब वो बेलने का अनुभव चकला बेलन नहीं कर रहे हैं, वो बाई भी नहीं कर रही है, वो जो आटा ही वो बेलने का अनुभव आटा ही कर रहा है। और जब तवे पे रखा गया, वो तवा तो गर्म हो जाता है, लेकिन वो सिकने का अनुभव जो है वो थोड़ा सा अलग रह करके करो। तवा गर्म हो गया है इसलिए, बाकी बाई तो नहीं कर रही है, बाई तो कहीं जल नहीं जाए इसलिए वो हामिद के चिमटे की तरह, हामिद का चिमटा तो मालूम होगा ना, प्रेमचंद की कहानी है ना, वो हामिद नाम का बेटा अपनी माँ के लिए बड़ा पैसे बचा करके चिमटा लेकर के आया था। क्यों लेकर के आया था? क्योंकि वो रोटी पलटती थी, हाथ जल जाता था ना, तो बाई तो जले नहीं इसलिए दूर से वो चिमटे से पकड़ के कर रही है। रोटी बेचारी क्या करेगी, आटा बेचारा क्या करेगा, उसे तो तवे पर सिकना है, सिका जा रहा है, माने वो सिकने का अनुभव। उसके बाद का तो अपने को मालूम है सभी। थाली में आ गया, फिर क्या किया आपने? थाली में आने के बाद में कौर किए ना, उसके कौर किए, वो कौर होना, टुकड़े टुकड़े होना, इसका अनुभव किसने किया? फिर आपने कौर मुंह में रख करके चबाया, वो चबाया ना, वो अनुभव किसने किया? फिर आगे नहीं बोलते हैं, निगल लिया, फिर क्या क्या हुआ, हुआ ना वो सारा। ये सारी प्रक्रिया में, जैसे व्याप्य व्यापक पने में हम लगा रहे थे आदि मध्य अंत में, कि वो सारी प्रक्रिया में वो आटा व्याप्त है, ऐसे ही वहाँ से लेकर वहाँ तक सारा अनुभवन ये वह आटा ही कर रहा है। इसलिए भाव्य भावक किसी दूसरे के साथ नहीं है, वो भाव्य भावकपना भी आटे के साथ ही है, किसी दूसरे के साथ नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही अब यहाँ ये वाक्य पढ़ना है हमें, इसकी उत्थानिका का वाक्य पढ़ना है। उसी तरह 83 गाथा उसके ऊपर उत्थानिका में, ततः स्थितम एतत् जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्म भावो भोक्तृभोग्य भावश्च। तथा स्थितम एतत्, इसलिए ये सिद्ध हुआ जीव का अपने परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव है और भोक्ता भोग्य भाव है। अपने परिणामों के साथ ही, स्वपरिणामई रेव सह, ये रेव क्या है? स्वपरिणामई ही एव है, एव अपने परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य है। जीव का अपने परिणामों के साथ, कौन से परिणाम जीव के? अभी कल पढ़ा था अपन ने, यहाँ जीव के परिणाम कह करके जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल परिणाम हो रहे हैं, अतीन्द्रिय भाव, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेगा, ये तो सब है ही अपने परिणाम। उसके साथ साथ मिथ्या दर्शन आदि के कारण से मोह राग द्वेष पाप कषाय इत्यादि जो विकारी भाव हो रहे हैं, ये भाव भी, और उसके कारण से सुख दुख भोगेगा, दुख भोगेगा, वे भाव भी जीव के अपने परिणाम हैं। उन परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव है, और भोक्ता भोग्य भाव भी उन्हीं के साथ है। भोक्ता भोग्य उन्हीं परिणामों के साथ, अच्छे बुरे परिणाम, मलिन विकारी या निर्मल अविकारी परिणाम, शुद्ध अशुद्ध परिणाम, जो कुछ जीव के अपने भाव है उनके साथ ही कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है। एव शब्द लगाने का मतलब क्या? ही शब्द लगाने का मतलब क्या? ही का मतलब क्या होगा? अपने परिणामों के साथ ही, इसका अर्थ क्या करेंगे? पर के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं है, माने उसे करने वाला दूसरा नहीं है और भोगने वाला दूसरा नहीं है। वो भोक्ता और
करना और भोगना इसके संदर्भ में तो प्रसिद्ध है। अपन ये कहते हैं जो करेगा सो भरेगा। इसके साथ ये भी कहते हैं जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो अभी अपने पास 4 चीज़ें होती ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 होते हैं ना। जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब क्या है? कबीर का एक दोहा याद आ रहा है, कबीर का ही हो गया, कबीर के नाम से किसी ने लिखा, कबीरा का घर गलकटों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। लिखा उसमें, कबीरा का घर गलकटों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास, बंदे तो क्यों हुआ उदास। कबीर कौन से उसके थे मालूम है ना? मुस्लिम समुदाय से थे, ऐसे ही कोई थे। और वो जो इस तरह का काम करने वाले हैं, क्या खटीक क्या होते जो ये इस तरह से बांस करने वाले, ऐसे इन्हीं के सब उसमें रहते थे। तो अब वो वहाँ ये सब काम हो रहा है, मुर्गी का गला काटा जा रहा है, बकरी का गला काटा जा रहा है। उसका कबीरा का घर गलकटों के पास, वो घर तो उसका गलकटों के पास है, गला काटने वालों के पास ही, हत्या करने वालों के पास में है। तो उदास हो गया बेचारा, कितना पाप, कितना पाप। तो वो पाप का फल उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? वो अपने आप को समझा रहे, समझो कि भैया तुम क्यों उदास हो रहे हो, क्यों इतने गले कट रहे हैं, वो करे पाप नहीं लगेगा क्या? किसे लगेगा? जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हुआ उदास। जो करेगा वो भरेगा। ये द्रव्य क्षेत्र काल में से कौन है? जो करेगा सो भरेगा, ये द्रव्य हुआ। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये भाव। जैसा करेगा वैसा भरेगा, भाव। जहाँ करेगा वहाँ भरेगा, क्षेत्र। और जितना जितना हो उतना भी कह सकते हो, क्षेत्र में जितना उतना भरेगा। और क्या रहेगा? जब करेगा तब भरेगा। दुख का दुख फलतीय कह करके बाद के लिए भी कह दिया है। आश्रय के भाव अभी भी दुख रूप है, बाद में भी फलित होते हैं। वो तो वास्तव में कर्म बंधा, कर्म उदय में आएगा तब फल देगा। वो फल देने पर यदि भाव करोगे तो भोगोगे, इसलिए तब करोगे तो भोगोगे, नहीं करोगे तो छूट भी सकते हो। इसलिए वास्तव में तो जब करेगा तब भोगेगा। भोक्तृत्व के साथ कर्तृत्व इस तरह से बंधा हुआ है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया अपने परिणामों के साथ ही है। अपने ही परिणामों को करना और अपने ही परिणामों को भोगना। तो अपने परिणामों को करना भोगना, इसमें जो करेगा वो भोगेगा। वही करता है और वही भोगता है, दूसरा नहीं हो सकता। नयों के संदर्भ में बात करें यदि, तो नयों में सारे नए एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और यहाँ तक कि 5वां ज्ञातृत्व। जीव कौन है, किसका है, किसका करता है, किसका भोगता है और किसको जानता है, ये सब नयों के हिसाब से जानने और कहने में आता है। भारत देश, हम भारतीय है कि नहीं है? हम भारतीय है कि नहीं? कौन है यहाँ? ऐसा है कोई जो भारतीय नहीं हो? ऐसा है कोई? एक आध तो होगा कोई विदेशी, नहीं है? भारतीय है। यदि भारतीय है तो फिर भारत देश हमारा है ना। ये अलग बात है कि भारत देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भोगने के लिए तो बराबर तैयार रहते हैं। रास्ते पर चलेंगे तो ये कहेंगे कि रास्ते अच्छे होना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, लेकिन साफ सुथरे रखना हो तो अभी एक व्हाट्सएप पे पढ़ रहा था, अच्छा हुआ अंग्रेज चले गए, अच्छा हुआ अंग्रेज चले गए। और वो सारी बातें ये लिखी कि हम कहीं थूकते थे तो रोकते थे और फाइन भरना पड़ता था, और उसके बाद में बराबर रोड पूरी सफाई, पानी से धुलाई हो जाती थी,
और अब बढ़िया है, कहीं भी थूक सकते हैं, कितनी आज़ादी मिली है। अच्छा हुआ आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए, कितनी आज़ादी है, चाहे जहाँ थूको चाहे जहाँ करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ऐसा नहीं कर सकते थे, इतने सख्त थे वो। तो अच्छा है ना, साफ सुथरा भोगना चाहते हैं तो करने की जिम्मेदारी किसकी, करना किसे, अपने। अच्छा गंदा क्यों है भारत, गंदा क्यों है भारत, को गंदा किसने किया? नेताओं से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो विदेशी ताकतें हैं, उन्होंने आकर के हमारे देश को गंदा कर दिया, विदेशी ताकतों ने आकर के गंदा किया। अच्छा चलो देश को गंदा किया होगा, आपके शहर को, मोहल्ले को, आपकी गली को वहाँ किसने गंदा किया? वहाँ तक तो नहीं पहुँचे होंगे ना। ये सब हम ही करते हैं। हम वहाँ तो भारत को कर रहे हैं, वहाँ तो हम भोगना चाहते अच्छा बढ़िया, और करना नहीं चाहते, करेंगे तो उसे भोगेंगे भी। तो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व वहाँ वो नहीं लगेगा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। हम भारतीय है, भारत हमारा है, इसके लिए हम कर रहे हैं, जितना हम टैक्स दे रहे हैं और इसका जो कोई लाभ हमको मिल रहा है वो सब ये सारा उसका भोक्ता हम हैं। वहाँ से लेकर, देश से लेकर ग्राम, नगर, घर और शरीर के बाहर तक जितने भी है, दुकान, मकान, यहाँ तक कि नौकर चाकर और यहाँ तक कि माता पिता का भी उपभोग हम कर रहे हैं, भाई का उपभोग कर रहे हैं। भाई है ना, आप भाई हो ना, क्यों भाई हो? क्योंकि वो आपका भाई है, इसलिए। तो भाई भाई का संबंध है, वो भाई आपका है। वो भाई को मैंने सिखाया, पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए या उससे सीखा ये कर्तापना और भोक्तापना, इसके साथ ज्ञातापना भी इसी तरह से लगेगा। वो होगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं उपचरित असद्भूत, यहाँ तक ये बाह्य पदार्थों तक उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। शरीर के कर्तृत्व में आते ही हम अपने आप को जो भी मानते हैं ना, शरीर, सबने कांच में देख के, दर्पण देख के बाल बनाए होंगे ना, तो वहाँ देख के क्या सोचा होगा, ये कौन है, ये मेरा फ्रेंड है, ये सोचा, ये कौन है, ये मेरा दोस्त है, मित्र है मेरा, ऐसा सोचा होगा ना। ये कौन है, ये कौन है, ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ एकत्व हुआ, ये शरीर मेरा है, ममत्व हो गया। वहाँ से चल करके मैं यहाँ आया, ये शरीर की क्रिया मैंने की, ये भोक्तृत्व कर्तृत्व हुआ। और इसमें जो कुछ भी ठंडा गर्म हो रहा है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही, आराम मिल रहा है, ये मैं भोग रहा हूँ, ये भोक्तृत्व हुआ। ये होगा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। आगे आगे बढ़ाते जाना। उपचरित सद्भूत व्यवहार ने से मोह राग द्वेष के भाव अपने करने वाले, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता हूँ, हो गए सारे व्यवहार ने, हो गए ना। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का, शुद्ध निश्चय ने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, पूर्ण शुद्ध निश्चय ने से केवल ज्ञान का, और फिर परम शुद्ध निश्चय ने से न कोई मेरा है, न मैं किसी का कर्ता धरता हूँ। मुझे भी यहाँ ये कहना है, जिस नए से जो जिसका, जिस नए से जो जिसका, उस नए से वह उसका कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और यहाँ तक कि ज्ञाता भी है। उसका ज्ञाता भी उसी नए से कहा जाएगा, माने सारे नए उसी प्रकार से लागू होंगे। 4-5 बातें ली गई, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व। और ये पर के साथ जोड़ करके भी देखा, जो जिसका जिसने से कहा जाएगा उसका वह कर्ता भी होगा, उसका भोक्ता भी होगा, उसका ज्ञाता भी होगा। ज्ञाता तक भी बात लगेगी। इन नयों के संदर्भ में इस तरह से लागू करते हैं। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि भोक्ता भोग्य को अब आगे तक आप समझते जाना, हम बार बार नहीं कहेंगे। हम कर्ता कर्म की बात करते जाएंगे, और कर्ता कर्म की बात करेंगे, जीव इसका कर्ता, इसका कर्ता नहीं है। वहाँ ये समझ लेना, जीव इसका भोक्ता है, जिसका कर्ता कहेंगे उसका भोक्ता है, जिसका निषेध करेंगे कर्तापने का तो समझ लेना उसका भोक्ता भी नहीं है। तो कर्ता भोक्ता एक साथ चलेंगे, तो बार बार ये नहीं कहने वाले हैं, एक बार यहाँ उन्होंने कह दिया। दूसरी बात इसमें से मुझे ये कहना है
ये 5 बातें जो कही, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, इनसे हम पर से जुड़ते हैं। पर से जुड़ने का संबंध इन 5 में है। इसके अलावा और कोई संबंध है जिससे पर से जुड़ान हो? ऐसा कोई संबंध और 5 के अलावा सोचना इस पर। और यदि कोई संबंध खड़ा होता है तो उसमें कौन सा नहीं कैसे लगेगा, इस पे विचार करना। मुझे विचार में आया कि और कोई संबंध नहीं, इसलिए इन 5 की ही बात की गई। ज्ञातापने की बात भी इसीलिए की गई कि उससे ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है पर के साथ, पर को जानता है, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध है। तो संबंध है तो फिर नहीं बताना किस अपेक्षा, इनका संबंध है तो किस अपेक्षा, तो वो संबंध बताना पड़ेगा। इसलिए वो 5 प्रकार की बात की गई। और कोई संबंध खड़ा होता है कि नहीं होता, इस पे विचार करें। ये सारा एक क्रम से लगता है, जिसका कर्ता उसका भोक्ता। तो इस पूरे अधिकार में मेरे ख्याल से एक ही गाथा, एकाध गाथा कहीं और आएगी जिसमें भोक्तापने की बात साथ साथ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बल्कि ये समझ लेना, जहाँ जहाँ कर्तापना कहा गया वहाँ वहाँ उसी नए से, उसी अपेक्षा से, उसी प्रकार से भोक्तापना भी है। इस गाथा में तो ये कह रहे हैं कि अपने परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य, दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं है। किसी ने चांटा मारा, कर्ता कौन, भोक्ता कौन, ज्ञाता कौन? किसी ने हमको चांटा मारा, कर्ता कौन है? कि उसने चांटा मारा, तो कर्ता तो वो हो गया ना। भोक्ता कौन, भोगा किसने? कि मारा तो उसने था, भोगा हमने। ज्ञाता कौन, जाना किसने? कि हमने जाना। लेकिन ये तो गड़बड़ हो रही है। चाटा मारा तो उसने, करता तो वो हो गया, भोगा किसने? हमने भोगा, तो भोक्ता हम हो गए। जानने वाले तो समझ लो उसने मारने को जाना, हमने चाटा खाया इसको जाना, ज्ञाता तो तीसरा हो गया। तो अलग अलग हो गई बातें सभी। ऐसा नहीं है कह रहे। ये शरीर में हमें जो चाटा लगा ना, वो लगने रूप जो क्रिया हमारे में, वो मारने रूप क्रिया का करता वो होगा। अब ये हुआ ना, आप शिकायत करने आए कि साहब उसने चाटा मारा, उसने मारा ना चाटा, तो वो किसका करता है? चाटा मारने। तो तुमने क्या किया? ये मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो हमारे पास क्यों आए हो? क्या किया तुमने? या मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं, जब उसने चाटा मारा तब क्या किया? अच्छा चलो क्या किया छोड़ो, हुआ क्या कि चाटा लगा मुझे। तो चाटा लगा तो उसमें तुमने क्या किया? लग गया जाने दो। कि नहीं मैंने तो खाया है। तो चाटा खाने की क्रिया का कर्ता कौन है? चाटा खाने की क्रिया का कर्ता कौन है? कि वो खुद है। इसका अर्थ हम मारने को भोग नहीं रहे हैं, हम मारने की क्रिया हमने नहीं की है। भले हम ये कहते हैं कि उसने चाटा मारा उसे मैं भोग रहा हूँ, उसको नहीं भोग रहे हैं। हमने चाटा खाया, इसको हम भोग रहे हैं। अच्छा तकलीफ किस बात की हो रही है? ऐसे वो चाटा मारने के लिए हाथ उसने पूरा तेजी से चलाया, बहुत तेज चलाया हाथ, और आप सतर्क थे और एकदम से बच गए। तो आपने, उसने चाटा मारा ना, मारने की क्रिया की ना उसने, किसने भोगा? किसने भोगा? कि नाम हमने तो नहीं भोगा। क्यों? उसने मारा था ना। तो मारने की कर्ता वो, भोक्ता हमें होना चाहिए था ना, या हम तो बच गए। तो तुमने किसको भोगा? कि चाटा नहीं खाने की क्रिया को, बचने से जो आनंद आया ना उसको भोगा आपने। तो इसलिए उसको हम भोगते ही नहीं हैं, करते भी नहीं है। करने की क्रिया अपने आप में कर, वो मारने वाली क्रिया का करता हो, वो क्या क्या भोगेगा? चाटा उसने मारा, यदि लगा तो वह करना, और उसके साथ में लगते ही खुश हो गया ना वह। तो खुश हो गया, तो खुश हुआ तो उस आनंद जो मिला उसे, उसको उसने भोगा, किया और भोगा। और यदि चूक गया तो, मारना चाहता था तेजी से, हाथ चलाया भी, चूक गया, तब वो बेचारा निराश हो जाता है। अरे चूक गया, तो चूक गया तो दुखी हो जाता है।
वो किया तो उसके दुख को वो भोगता है, सुख दुख को वही भोगता है। हमें लगा तो हम दुख भोगते हैं, वो लगने का दुख हम भोगते हैं। तो कर्ता लगने की क्रिया के हैं और भोगने की क्रिया के भी उसी के। उसको तो न हम करते हैं न भोगते हैं। क्रोध का परिणाम किया सामने वाले ने, गाली दी आपको, किया और गाली दी, उसका परिणाम कहाँ होता है? फिर आप सामने वाले पे गुस्सा हो गया तो सामने वाला थोड़ा बहुत तो भोगता होगा ना उस गुस्से को? नहीं भोगता, सामने वाला बिल्कुल भी नहीं भोगता है। हाँ, तब भोगेगा कि जब वो स्वयं अपने में वो गाली को सुन करके अपने में नया क्रोध खड़ा करेगा। वो यदि क्रोध खड़ा करेगा तो भोगेगा, करेगा नहीं तो नहीं भोगेगा। तो किसको भोगेगा? सुन करके भी उसे इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया और शांत परिणाम रखे तो अपने शांत परिणाम को भोगेगा। जो स्वयं अपने परिणाम, इसलिए यहाँ जो कह रहे अपने ही परिणामों को करेंगे, अपने परिणामों को भोगेंगे। चाटा मारने पर चाटा खाया तो चाटा खाने की क्रिया को करेंगे और उससे होने वाली तकलीफ को ही हम भोगेंगे। ये भी यहाँ स्वपरिणाम नहीं, उदाहरण है, क्योंकि ये तो शरीर की क्रिया है। लेकिन वो मारने की क्रिया के हम करता भी नहीं हैं और मारने से जो सुख दुख उसे हुआ उसके भी भोगता हमने। अपने में ही कर्ता कर्म भोगता भोग्यपना लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा। और यहाँ तो अंदर में चल कर के रहे हैं। उसके मारने पर यदि हमने दुख रूप परिणाम किया, राग द्वेष का परिणाम किया, तो राग द्वेष के परिणाम के हम ही करता होंगे और उस राग द्वेष के परिणाम को हम ही भोगता होंगे। जीव में राग द्वेष करे करावे दूसरा, ऐसी ताकत किसी में भी नहीं है। जीव में राग करे करावे दूसरे जीव में करे करावे, ऐसी ताकत दूसरे में नहीं है। हमें जो क्रोध दिला रहा है, राग द्वेष करा रहा है, वो कौन करा रहा है? कोई दूसरा करा ही नहीं रहा है। तो कौन करा रहा है? हम खुद कर रहे हैं। नहीं साहब, अभी कर्ता कर्म की बात, निमित्त नैमित्तिक की बात करते हुए कहा था कि वो उदय आता है, वो उसके अनुसार होता है। उस तत्संबंधी कर्म का उदय होता है। वो कर्म का उदय तो करा देता है ना, कि नहीं कराता। वो बात इसमें आने वाली है। कर्म का कार्य सिर्फ उस उदय तक आना है, बस उदय आने तक ही है, उसके बाद भोगने का काम नहीं है। बिल्कुल वैसा ही सभी ये कहते हैं ना कि कोई अच्छा बढ़िया पास हो गया, कोई अच्छा काम हो गया, किसी का सफलता मिली किसी में भी बहुत अच्छी, और समाचार दिया, अरे बढ़िया बात है तो मुंह मीठा कराओ। ठीक है, मुंह मीठा कराओ। कैसे करा देते हो मुंह मीठा? कैसे कराते हो कि मुंह मीठा करा दे? मिठाई लाते और दे देते हैं। तो मिठाई ला करके हमने मुंह मीठा करा दिया तो मिठाई से मुंह मीठा हो जाता है ना। मिठाई हमने मुंह में रखी तो मीठा हो गया ना मुंह। उसी समय कोई विद्यार्थी फेल हो गया था बहुत बुरी तरह से, और उसे जरूरी पास होना था, बेचारा फेल हो गया। बहुत दुखी हो रहा था, कैसे फेल हो गया मैं, और यही सोच रहा था। और उसी समय तुमने ला करके उसे रसगुल्ला खिला दिया, कितना मिठास आएगी उसे, मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा उसे, तो मीठा है ना। तो दूसरे उसके माँ पिताजी संबंधी सभी लड्डू खा करके, मिठाई खा करके बढ़िया मीठे का आनंद ले रहे हैं, और उसी समय फेल हुआ वो, उसके परिवार वाले, उनको भी खिलाओ, कितना मज़ा आएगा। क्यों नहीं आ रहा है उन्हें? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लड्डू में आनंद है ही नहीं। लड्डू सिर्फ जिह्वा इंद्रिय के संपर्क में आएगा। जिह्वा इंद्रिय के संपर्क में आने के बाद उसमें आनंद मनाना, मीठे पने का कि आनंद नहीं लेना, ये करने वाले पर निर्भर है। वो क्या कर रहा है? वो मीठे पने को कर रहा है माने ये मीठा, बहुत बढ़िया आनंद आया, ऐसे भाव कर रहा है तो मीठे पने को भोगेगा। ये भाव नहीं कर पाएगा तो नहीं भोग पाएगा। इसलिए जो कोडरमल जी ने उदाहरण दे करके स्पष्ट किया विस्तार से कि कुत्ता हड्डी चबाता है और खुद के ही निकलने वाले खून का स्वाद लेकर, लेकिन समझता है वहाँ से आया,
उसको नहीं भोगता है, करता भी नहीं, भोगता भी नहीं, वो अपने ही और अपने ही खून का स्वाद ले रहा है। ऐसा ही हम किसी परद्रव्य को भोगते ही नहीं हैं, सुख में दुख में दोनों में। उन सारी परिस्थितियों में जो हम परिणाम करेंगे, भाव करेंगे, वो भाव ही हम करते हैं और उन भावों को ही भोगते हैं, दूसरा नहीं करा सकता। यदि ये सारी बात दूसरे के हाथ में ही होती, ऐसा इसे मजा चखाएंगे। ये मजा चखाने वाले तभी मजा चखा सकते हैं जब तुम चखना चाहो, और नहीं चखना चाहो तो नहीं चखा सकते हैं। 10 लोग मिलकर के आपके पास आवे, आज चल तो आज इसकी क्लास लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, मजाक उड़ाने के लिए गए ना, आज चलो इसकी मजा लेते हैं, इसका आए आपके पास में और सब तरह से आपकी हंसी मजाक खूब उड़ाने लगे, खूब करने लगे, और आप दुखी नहीं हुए, उनके साथ आप भी मजा लेने लग गए, आपकी मजाक उड़ रही है और आप भी मजा ले रहे हैं, फिर क्या होगा? वो आपको दुखी कर पाएंगे क्या? जो दुखी करने के लिए आए वो दुखी कर पाएंगे क्या? अरे वे दुखी तब कर पाएंगे जब तुम दुखी होगे, और तुम दुखी नहीं होना चाहोगे तो नहीं कर सकेंगे दुखी हो कितना भी। इसलिए सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, दुखी करना चाहे जिसे नहीं होना है नहीं कर सकेगी, और जिसे होना है उसे कोई करने वाला नहीं होगा भी तो खुद कर करके करता रहेगा। इसलिए हम अपने ही परिणाम करते हैं और अपने परिणामों को ही भोगते हैं। दूसरा न तो करता है न भोगता है, हम न दूसरे को करते हैं न दूसरे को भोगते हैं। इसलिए अपने परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य है। इसलिए हमें चाहिए, टोडरमल जी की भाषा में ही कहे, ताते परिणामन की समा, ये तो दूसरों का है, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। देखो परिणामों की विचित्रता, इसलिए कहा कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधरने का समझ लो प्रयास रखना, क्यों सारा अपने परिणामों पर ही है, न दूसरा कुछ करता है न दूसरा कुछ भोगता है। इसलिए हम अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें इसी मंगल भावना के साथ।